कटिहार में पंचायती फरमान का वीडियो आया सामने। युवक युवती को पकड़े जाने पर पंचायत लगाकर करा दी गई शादी। युवक के परिजन अब लगा रहे हैं अपहरण कर शादी रचाने की साजिश। कटिहार में पंचायती फरमान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक युवती को पकड़े जाने पर पंचायत बिठाकर दोनों की शादी करा दी गई है, जो पूरे पंचायत में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला कटिहार प्रखंड के जाफरगंज गांव से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों की भीड़ लगाकर पंचायत के जनप्रतिनिधि इकट्ठा होकर पंचायत लगाए हुए हैं और एक युवक युवती को पंचायत लगाकर शादी करा दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कटिहार प्रखंड के जाफरगंज गांव में एक युवती को कटिहार के रोजितपुर के रहने वाले एक युवक के बीच 1 साल से अधिक समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी सूचना दोनों के घर वालों को पहले से थी और दोनों को समझाया भी गया था। लेकिन गुरुवार की देर रात्रि युवक युवती को पकड़ लिया गया और युवती के परिजनों के द्वारा युवक की जमकर पिटाई की गई। इसकी सूचना युवक के घरवालों को दी गई, जिसके बाद युवक के घरवाले मौके पर पहुंचे, लेकिन युवती के घरवाले युवक को उसके घरवालों को नहीं सौंपा और एक कमरे में बंद कर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी। दूसरे दिन भारी भीड़ के बीच युवक युवती को सामने लाया गया और फिर पंचायत लगाकर डांट फटकार लगाई गई। इस बीच युवक के घरवाले आधार कार्ड प्रस्तुत कर रहा है कि युवक नाबालिग है, इसलिए इसकी शादी नहीं कराई जा सकती है, जबकि पंचायत के द्वारा इसे बालिग बताया जा रहा है। वहीं इसको लेकर युवक ने कहा कि वह अभी पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वह अगर पंचायत चाहती है कि दोनों की शादी हो तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दे, काम धंधा कर लेने दे, उसके बाद वह शादी कर लेगा। लेकिन पंचायत में एक न सुनी गई और पंचायती फरमान जारी कर दोनों की शादी करा दी गई। वहीं मामले की सूचना पाकर मुफस्सिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पंचायत के लोगों ने उन्हें पंचायती की बात कहकर वापस लौटा दिया। पंचायत के फरमान के फैसले की चर्चा लोगों की जबान पर है। पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ? हाँ, रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास फोन आया मेरे मोबाइल पे और मुझे बोला गया कि आपका लड़का है, साला है, जो उसको हम लोगों ने पकड़ा है, वह क्या मामला है, तो आप जल्दी आइए। तो हम लोग जो है परिवार के कुछ सदस्य को लेकर के वहाँ पहुँचे। रात 12 साढ़े 12 के आसपास का ये मामला है। जब हम लोग वहाँ गए तो देखते हैं कि जो है लड़का को बेहिचक मारा गया है पहले, और मार के उसको जो है बंद करके उसको रखा गया है। लेकिन हम लोग जब मालूम किए कि लड़का को पकड़ा कहाँ गया, रखा कहाँ गया, तो पकड़ा गया था जगह की स्पॉट जहाँ घर उनका है उनसे 500 मीटर की दूरी में। लेकिन जबरदस्ती समाज को दिखाने के लिए लड़का लड़की को साथ एक रूम में बंद किया गया। उसके बाद कहने का मतलब हम लोगों ने बोला तो कुछ बात नहीं होगी, सुबह में बात होगी। सुबह में हम लोग गए, जाने के बाद वहाँ वन साइडेड एक तरफा बात कि जो है शादी किया जाएगा। हम लोगों ने बोला कि शादी का विकल्प नहीं है, दूसरा कोई रास्ता निभाइए, क्योंकि लड़का भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो नहीं शादी ही एक विकल्प है। तो कहने का मतलब है कि लड़का उस स्थिति में नहीं है कि शादी करके अपनी लड़की वाइफ को रख सके। ये इनकी अम्मी है, जब से सुनी है उनका हालात बहुत ख़राब, आप इस पर देखिए। और कहने का मतलब है कि हम लोगों को तो इंसाफ चाहिए, लेकिन अगर वो शादी करके अपने मर्जी से लड़की वाला उस लड़के को, वहाँ हम लोग जब पंचायत में गए तो मालूम चला कि वो लड़की को जो है जबरदस्ती शादी करके वो एक्सेप्ट किया कि अपने पास रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, कब घर वगैरह सब हम लड़के को मुहैया करेंगे। तो हम लोगों ने, हमारे गार्जियन जो है उनका एक मशवरा हुआ, एक मीटिंग हम लोगों का हुआ, उसमें ये जिक्र हुआ कि अगर ऐसा मामला है समाज का, वो लोग पकड़ के शादी करा रहा है, तो हम लोग अपने परिवार से उस लड़के का नाता रिश्ता तोड़ रहे हैं। आज से उस लड़के का हमारा किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं। कारण क्या है? क्योंकि जबरदस्ती वो लड़का पढ़ने वाला है, उसको पकड़ के बांध दिया गया, उसको मैंने इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी ये हिम्मत नहीं कि हम लोगों के सामने कुछ बोला जाए, और हम लोगों को मिलने भी दिया गया नहीं। इसीलिए इस शादी के हम लोग खिलाफ है, इस शादी को हम नहीं मानते। प्रशासन से क्या? प्रशासन से यही मेरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ न्याय होनी चाहिए। प्रशासन गया वहाँ, जाने के प्रशासन के मौजूदगी में वहाँ बात हुई, लेकिन उन्होंने जो है प्रशासन अपने थाना तक ले जाने की उनको कैपेसिटी नहीं रही, मजबूरन प्रशासन छोड़ा। उन्हीं के आसपास में फिर शादी वगैरह हुआ है, लेकिन उस शादी में हम लोग शरीक, हमारा परिवार का कोई भी मेंबर शरीक नहीं है, क्योंकि इस शादी को हम लोग नहीं मानते। गलत होता रहा और प्रशासन ने हाँ, जो भी है देखा, हम लोगों ने बहुत उम्मीद दिखाई समाज से भी, प्रशासन से भी, कि इसका कोई बीच का रास्ता है, निकालिए, कुछ वक्त दिया जाए लड़के को। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। लड़का एक बेरोजगार है, लड़की भी जो है उस लायक नहीं है, लेकिन उनके घर का हमको मालूम चला
ये सिलसिला काफी पहले से चल रहा है। ठीक है, अब प्रशासन इसकी जांच करे क्या सही है क्या गलत। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तनवीर आलम हुआ, लड़का के हम जिया जी। क्या हुआ, क्या मामला हुआ? तो 10 बजे निकला खाना वाना खा के, बोले बाहर जा रहे हैं टहलने। बाहर गया, कहाँ चला गया, किडनैप किया क्या किया और हमको पता नहीं चला। जब बुदाइल जाफरगंज से फ़ोन आया तो बोला आपका लड़का को पकड़ लिया है और पटुआ खेत में ले जा करके पकड़ा है और मारा है, बहुत मार। उसके बाद शादी करा दिया। और उसके बाद बोला कि सब दामाद को भेजे हम लोग, तो बोला कि नहीं अब शादी कराएंगे लड़का का और कुछ नहीं सुनवाई होगा, नहीं तो प्रशासन को बुलाएंगे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मेरा लड़का वापस हो। क्या नाम है लड़के का? दानिश, ऐसे नियाज आलम नाम है, कहाँ घर? रोजीपुर घर है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? जी शाहिदा परवीन।